Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Professor Usman Ali, Assistant Professor Postgraduate College हाफसाबाद। तो बेटा हमारा जो आर्टिकल है आज के लिए पार्ट 1 का चैप्टर 1 है और उसमें से जो आर्टिकल आज हमने पढ़ना है दैट इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास एंड आइसोटोप्स। दो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो नेक्स्ट वन इज़ हमें ज़रूरत क्यों पेश आई सबसे पहले एटॉमिक मास की जगह रिलेटिव एटॉमिक मास को ज़ाहिर करने की। तो बेसिकली होता ये है कि एटम का मास हम ऑलरेडी पहले आर्टिकल में पढ़ चुके हैं कि बहुत ही स्मॉल होता है और कितना होता है 10⁻⁻24 ग्राम्स के और 10⁻⁻27 kg के। और ये बेटा इतना छोटा मैस है, इट इज़ सो एक्सट्रीमली स्मॉल मैस कि हमारे पास कोई ऐसा बैलेंस नहीं होता कि इतने छोटे मैस को हम कैलकुलेट कर सकें ग्राम्स में या किलोग्राम्स में। तो इनफैक्ट हम इतने छोटे मैस को ज़ाहिर करने के लिए हम एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। और रिलेटिव एटॉमिक मास को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? AMU के अंदर। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? किसी के साथ कंपेयर करना। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और उसका आंसर आपके सामने विजिबल है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हम ये कहते हैं कि वाई एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्रेस्ड इन AMU इंस्टेड ऑफ kg। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एटम का मास बहुत स्मॉल होता है और 10⁻⁻24 kg के ग्राम्स के बराबर या 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। तो फिर एटॉमिक मास की जगह रिलेटिव एटॉमिक मास टर्म यूज़ की जाती है और रिलेटिव एटॉमिक मास को kg में ज़ाहिर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन था। अब बेसिकली हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल विजिबल है। तो बेटा बेसिकली हम किसी भी एलिमेंट्स को उसके साथ कंपेयर करते हैं जिसका मास बहुत ही छोटा होता है। और सबसे छोटा मास किसका है? वो है हाइड्रोजन का। तो हम डेफिनेटली हाइड्रोजन के साथ चीज़ों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। और जो मास इससे कंपेयर करके निकाला जाए उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या है या डेफिनेशन क्या है? किसी भी एलिमेंट का वो वाला मास जो कि हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके निकाला जाए उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। कंपेयर किससे करना है? हाइड्रोजन के साथ। रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। तो हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करने का नुकसान क्या होता है? क्योंकि हाइड्रोजन का कोई स्टेबल आइसोटोप नहीं होता, ठीक है। हाइड्रोजन प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम 3 फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में है। तो सबसे अबंडेंट एक और चीज़ है वो है कार्बन। उसका स्टेबल एक आइसोटोप होता है कार्बन 12। तो हम ये कहते हैं कि उसी डेफिनेशन को हम मॉडिफाई भी कर लेते हैं। किस तरह से? कि वो वाला मास जो कि हाइड्रोजन की बजाय कार्बन से कंपेयर करके निकाला जाए। और कार्बन भी कौन सा? जिसका मास 12 होता है, उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलेंगे। क्लियर हो गया? हाइड्रोजन की बजाय किससे कंपेयर कर लेंगे? कार्बन से। और कार्बन से क्यों किया? क्योंकि वो स्टेबल है और अबंडेंट है, तो उसके साथ कंपेयर करके निकाला जाएगा। कंपेयर किस तरह से करेंगे? कंपेयर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है दैट इज़ कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को ज़ाहिर किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। और एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? उसको हम AMU बोलते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज AMU। तो हमने कार्बन 12 के साथ कंपेयर तो किया, हम कंपेयर किस तरह से करेंगे? बेटा बेसिकली कार्बन 12 का 1/12 पार्ट लेंगे। क्यों 12th पार्ट लेंगे? क्योंकि कार्बन 12 में 12 हिस्से हैं, तो उसका 1/12 पार्ट किसके बराबर होगा? इक्वल टू 1।
तो मीन 1 के साथ कंपेयर करना है हमने, तो कार्बन 12 का 1/12 पार्ट निकालेंगे, उसके साथ कंपेयर करके जो मास निकालेंगे दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट। अब जैसा कि हमें विजिबल है एक वेइंग बैलेंस है, एक वेइंग बैलेंस में कार्बन 12 है, 12 बॉल्स पड़ी हुई हैं और 12 बॉल्स का एक पार्ट कितना होता है 1/12 पार्ट। तो कार्बन 12 का 1/12 पार्ट होगा 1, और 1 क्या होता है हाइड्रोजन। इनफैक्ट हमने हाइड्रोजन से ही कंपेयर करना है क्योंकि हाइड्रोजन स्टेबल नहीं था, इसलिए कार्बन स्टेबल था। तो कार्बन को हाइड्रोजन में कैसे बदला, उसका 1/12 ले लिया, उससे कंपेयर करके जो मास निकाला उसको हमने नाम दे दिया एटॉमिक मास यूनिट। अब डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। हाइड्रोजन है उसका 1.008 होता है, ऑक्सीजन का 15.9994 होता है, नियॉन का है, क्लोरीन का है, कॉपर का है, यूरानियम का है। ये केजी के बजाय किस में जाहिर किए गए हैं, दे आर एक्सप्रेस्ड इन AMU। अब नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन जो है हमारे पास आ रहा है वो है आइसोटोप्स। तो हमने एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास उसको स्टडी कर लिया, और हमने ये भी पढ़ लिया कि उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि कार्बन 12 का 1/12 पार्ट हाइड्रोजन के बराबर था। तो बेटा अगला जो हमारा आर्टिकल है जिसको हमने डिटेल के साथ पढ़ना है वो है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स की जो स्टडी होती है उसको हम आइसोटोपी का नाम देते हैं। बेटा सबसे पहले आइसोटोपी पर काम किसने किया था, दैट वाज कॉल्ड एज फ्रेडरिक सोडे, और सोडे ने काम किया था। ये सोडे की पिक्चर है। तो सोडे ने कहा था कि सारे एलिमेंट्स एक जैसे नहीं होते, कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। तो अगर एटॉमिक मास डिफरेंट है, एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है उसके 3 एटम हैं, कौन कौन से हैं, से हम ये कहते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है। आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, और जो शेल्स होते हैं उनको एनर्जी लेवल्स या शेल्स या ऑर्बिट का नाम दिया जाता है। अब बेसिकली ये होता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करें तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। बेटा जब भी एटम को लिखा जाता है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो आते हैं, और एटॉमिक मास आता है। इनफैक्ट ये जो एटॉमिक नंबर है ये बॉटम पर अपीयर होता है, नीचे, और एटॉमिक मास किधर होता है, अपवर्ड होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम में प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और एटॉमिक नंबर को किससे ज़ाहिर किया जाता है, जी के साथ। और किसी भी एटम में न्यूक्लियॉन्स की तादाद, और न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन का सम, उसको एटॉमिक मास बोलते हैं, उसको ए से ज़ाहिर किया जाता है। क्योंकि एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन लिए जाते हैं और न्यूट्रल एटम होगा तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। अब बेसिकली रिप्रेजेंटेशन आ गई है एटम की। तो रिप्रेजेंटेशन के अंदर अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर बॉटम पर आता है, और एटॉमिक नंबर को किससे जाहिर किया जाता है, जी के साथ, जी के साथ जाहिर किया जाता है। और एटॉमिक मास को ए के साथ, ए एटॉमिक मास है, उसको न्यूक्लियॉन नंबर भी बोलते हैं, मास नंबर भी बोला जाता है। तो किसी भी एटम में टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का सम दैट इज कॉल्ड एज मास नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम में प्रोटॉन्स की तादाद, या इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है, इक्वल होती है। अगर हम ऑक्सीजन को देखें बेटा तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब है इसमें 80 इलेक्ट्रॉन होंगे, 80 प्रोटॉन होंगे।
और 16 मैस है। अगर प्रोटॉन उसमें से 8 है तो बाकी 8 क्या होंगे, वो न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इसका मतलब है प्रोटॉन तो 8 है, बाकी ऊपर वाले 8 क्या है, दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रॉन्स। तो एटम में न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं, मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या कर दिया जाता है, माइनस, जो बाकी बचता है उतने क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स। तो एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन कितने हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर, और न्यूट्रॉन कितने हैं, मैस में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दे उतने उसमें न्यूट्रॉन्स होंगे। आइसोटोप्स क्या होता है, एक ही एलिमेंट्स के मुख्तलिफ एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन उनका एटॉमिक मैस क्या होता है, डिफरेंट, उनको आइसोटोप्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बोरान को ले लें और बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको 5 लेंगे तो इसमें प्रोटॉन है 5, तो न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, वो बोरान 10 के अंदर न्यूट्रॉन 5 हैं और बोरान 11 के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद 6 है। तो डिफरेंट एटॉमिक मैस, तो एटॉमिक नंबर तो सेम है दोनों का, 5 है, लेकिन एटॉमिक मैस दोनों का डिफरेंट है, एक का 10 एक का 11। अब हम हाइड्रोजन को देखते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, बेटा इनमें सब का एटॉमिक नंबर सेम है, क्योंकि सब में प्रोटॉन 1 है, तो एटॉमिक नंबर सब का 1 है, 1 है, लेकिन मैस नंबर इसका 1 है, इसका 2 है और इसका कितना है, 3 है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे। तो ये एक ही एलिमेंट है, उसके डिफरेंट एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मैस नंबर सब का क्या है, डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सब का 1 है लेकिन मैस नंबर पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। इसको प्रोटियो, ड्यूट्रियो, ट्रिटियो भी बोला जाता है। तो सब में एक प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 1 है, न्यूट्रॉन्स पहले में कोई नहीं है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 2 है। तो इसका मतलब है पहले का मैस नंबर 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का कितना है, 3 है। तो एटॉमिक नंबर तो सेम है। देखिए अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा, 1 इसका एटॉमिक नंबर था तो मैस नंबर जो है वो डिफरेंट था। अब आगे हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़। जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है। एटॉमिक नंबर अब अगर सेम होगा तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद क्या होती है, सेम होती है, एंड दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ज़ाहिर बात है अगर इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तो कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी, और अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, कॉन्फ़िगरेशन पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सेम होगी। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं आइसोटोप्स की विच आर सिमिलर। अब हम देखते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि इनका मैस नंबर तो डिफरेंट होता है। मैस नंबर डिफरेंट होगा तो ज़ाहिर बात है मैस नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो तो न्यूट्रॉन्स की तादाद चेंज होती है, क्योंकि मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस होता है। एटॉमिक नंबर तो सब का सेम है, मैस नंबर डिफरेंट है, इस वजह से सब में न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होगी। और बेटा मैस नंबर पे एक और प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं, वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क क्या होता है? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं वो जो मैस नंबर पे डिपेंड करती हैं, जो रिपीटेबल होती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस बट इरिवर्सिबल चेंजेस, दे आर कॉल्ड एज केमिकल चेंजेस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी पेपर को बर्न कर देते हैं, वो दोबारा जो है वो पेपर नहीं बनता, वो ऐश बन जाता है, वो केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, और जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो मैस नंबर पे डिपेंड करती है। अब बेटा एलिमेंट्स के सिंबल किस तरह से लिखे जाते हैं? सोडियम 23 है, सोडियम 24 है। अगर हम इसको देखें तो सोडियम का नीचे क्या होगा? एटॉमिक नंबर, और अपवर्ड क्या होगा? मैस नंबर। अब हम थोड़ी और स्टडी करते हैं
एक नई चीज़ आ गई है, व्हाट इज़ कॉल्ड एज आइसोबार। ये हैं डिफरेंट एटम्स होते हैं, एटम्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मैस नंबर। ये उल्टा है आइसोटोप के। आइसोटोप में मैस नंबर डिफरेंट था, इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल देखें, नाइट्रोजन है 7 × 14, कार्बन है 6 × 14, दोनों का मैस नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोबार। सोडियम 1124, मैग्नीशियम 1224, ऊपर मैस होता है, मैस नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, दे आर कॉल्ड एज आइसोबार्स। व्हाट आर कॉल्ड आइसोटोन्स। एक और नई चीज़ आ गई है, आइसोबार के बाद आइसोटोन क्या होते हैं? बेटा ऐसे एटम्स जिनमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस के साथ हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस चाहे डिफरेंट हों लेकिन उनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या होती है? सेम। आइसोटोन, न्यूट्रॉन में भी टी आता है, आइसोटोन में भी टी आता है। आइसोबार और आइसोटोन की कन्फ्यूजन से बचना है। आइसोबार वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मैस नंबर सेम है, और आइसोटोन वो होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम होती हैं। देखिए बेटा, फास्फोरस को देखें 31, 15, 31 में से 15 निकाले, बाकी कितने बचते हैं? 16 न्यूट्रॉन्स। मैस में से एटॉमिक नंबर माइनस करना होता है, मैस में से एटॉमिक नंबर माइनस करना है। दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मैस नंबर डिफरेंट है, लेकिन दोनों में न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 16, सेम इज हेयर। नेक्स्ट वन, इसी चीज़ को हम रिपीट करके देख लेते हैं। आइसोटोप्स में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम होती है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। और डिफरेंसेस क्या क्या हैं? ज़ाहिर बात है एटॉमिक नंबर सेम है तो एटॉमिक मैस डिफरेंट होता है आइसोटोप्स में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होता है, और एक और चीज़ आ गई हाफ लाइफ। ये हाफ लाइफ्स क्या होती हैं ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि बेसिकली चैप्टर नंबर 11 के अंदर हाफ लाइफ क्या होता है। आइसोटोप्स की हाफ लाइफ डिफरेंट होती है। तो बेटा what are called monoisotopic elements? What are called monoisotopic elements? ऐसे elements which have only one isotope are called as monoisotopic element। उसमें फ्लोरीन, आयोडीन, आर्सेनिक और गोल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, what are called monoisotopic elements? अब नाइट्रोजन बेसिकली हैज़ 2 isotopes। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, निकल के 5 आइसोटोप हैं, और कैल्शियम और प्लेटियम के 6 होते हैं, कैडमियम के 9 होते हैं, टिन के 11 होते हैं, और आर्सेनिक के सिल्वर के 16 आइसोटोप्स होते हैं। बेटा दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही।